क्या आपने कभी बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी के दर्दनाक परिणाम देखे हैं? शायद यह कोई स्वास्थ्य समस्या थी जिसे आपने तब तक नज़रअंदाज किया जब तक वह गंभीर नहीं हुई, या कोई रिश्ते की सलाह थी जिसे आपने तब तक टाल दिया जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया। आज के पाठ में हम यहूदा द्वारा परमेश्वर की लगातार अनदेखी की गई चेतावनियों के विनाशकारी परिणाम देखते हैं। जब हम बार-बार परमेश्वर के वचन की अनदेखी करते हैं, तो हमें अपने चुनावों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वर्षों तक भविष्यवक्ताओं की चेतावनियों के बाद यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी जाती हैं और पवित्र नगर बाबुल के हाथों गिर जाता है, जैसा परमेश्वर ने कहा था। यह दृश्य बहुत डरावना है। यरूशलेम में लंबे समय तक घेराबंदी के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था और अंततः बाबुल की सेना ने नगर की दीवार तोड़ दी। राजा यिर्मयाह और उसके सैनिक रात में राजा के बगीचे के पास एक फाटक से भागने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन योजना विफल हो जाती है। बाबुली उनका पीछा करते हैं, यिर्मयाह को यरीहो के मैदान में पकड़ लेते हैं और उसे रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाते हैं। इसके बाद जो होता है वह विद्रोह की भयानक कीमत उजागर करता है। नबूकदनेस्सर यिर्मयाह को मजबूर करता है कि वह अपनी आंखों के सामने अपने बेटों का वध होते देखे। यह वही आखिरी दृश्य है जिसे यिर्मयाह अपनी आंखों से देखता है। इसके बाद बाबुली उसकी आंखें फोड़ते हैं, उसे कांस्य की बेड़ियों में बांधकर बाबुल ले जाते हैं, जहां वह मृत्यु तक कैद रहता है। यहूदा के प्रमुखों को भी मार डाला जाता है। यह क्रूर अंत है उस राजा का जिसे यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर की चेतावनियों को सुनने के कई मौके मिले थे। विनाशशाही परिवार तक सीमित नहीं रहता। बाबुली लोग यरूशलेम को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू करते हैं, सबसे पवित्र ढांचों से। नबूजरदान नबूकदनेस्सर की शाही सेना का प्रमुख प्रभु के मंदिर, शाही महल और यरूशलेम के सभी महत्वपूर्ण भवनों में आग लगा देता है। बाबुली सेना नगर की दीवारों को गिरा देती है, जिससे यरूशलेम पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। पाठ में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार बाबुलियों ने मंदिर के खजाने लूट लिए। वे शानदार कांस्य के खंभों, चलायमान स्टैंडों और कांस्य समुद्र को तोड़ देते हैं, जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। ये वस्तुएं इतनी विशाल थीं कि उनका वजन मापा नहीं जा सकता। वे मंदिर सेवा में उपयोग होने वाली हर वस्तु ले जाते हैं। सोन चांदी के बर्तन, फावड़े, बाती काटने वाले थाल, धूपदान और छिड़काव के कटोरे। मूल्यवान कोई भी वस्तु पीछे नहीं छोड़ी जाती। मंदिर, जो पीढ़ियों से यहूदी उपासना का केंद्र था, खाली कर दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। यरूशलेम की अधिकांश आबादी निर्वासन में ले जाई जाती है। पाठ में विशेष रूप से उल्लेख है कि नबूकदनेस्सर कैदियों को ले जाता है, जिनमें सरायाह, प्रधान याजक, जपान्याह, अगले क्रम के याजक, 3 द्वारपाल, सैन्य नेता, शाही सलाहकार और लोगों की भर्ती के प्रभारी सचिव शामिल हैं। केवल कुछ सबसे गरीब लोग पीछे छोड़े जाते हैं ताकि वे अंगूर के बागों, खेतों में काम कर सकें। फिर भी इस अंधकारमय क्षण में हम देखते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता चमक रही है। यिर्मयाह, जिसने उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर का संदेश निष्ठापूर्वक पहुंचाया, परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव करता है। नबूकदनेस्सर यिर्मयाह के बारे में विशेष आदेश देता है। उसे ले जाओ, उसकी देखभाल करो, उसे हानि मत पहुंचाओ, बल्कि वही करो जो वह कहे। यरूशलेम जल रहा है। यिर्मयाह को जंजीरों से मुक्त किया जाता है। सेनापति उसे यह विकल्प देता है कि वह उसकी सुरक्षा में बाबुल जाए या देश में ही रहे। यिर्मयाह यहूदा में बचे हुए लोगों के बीच रहने का निर्णय करता है। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता एबेद मेलेक के प्रति भी दिखाता है, जो कूशी अधिकारी था और यिर्मयाह को कुएं से बचाया। यरूशलेम पतन से पहले परमेश्वर ने एबेद मेलेक से वादा किया था, मैं तुझे बचाऊंगा, तू तलवार से नहीं गिरेगा बल्कि अपने प्राण बचाकर निकल जाएगा, क्योंकि तू मुझ पर भरोसा करता है। न्याय के बीच भी परमेश्वर उन्हें याद रखता है जिन्होंने उसका आदर किया। मैंने अपनी सेवकाई में भी ऐसे हालात देखे हैं।
रोमानिया में साम्यवाद के पतन के दौरान मैंने देखा कि जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपने विश्वास से समझौता किया, वे शासन के गिरने पर सब कुछ खो बैठे। जबकि वे विश्वासी जो सताव के बावजूद परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहे, उन्होंने उसकी सुरक्षा और प्रावधान का अनुभव किया। एक पादरी मेरे परिचित को कम्युनिस्ट अधिकारियों से सहयोग के कई मौके मिले, पर उन्होंने मना किया। जब शासन गिरा, जहां और लोग शर्म व अस्वीकृति झेल रहे थे, वे निर्दोष सिद्ध हुए और कलीसिया के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम इन सभी सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, यह समझते हुए कि उसका वचन हमेशा सत्य सिद्ध होता है। जब परमेश्वर बोलता है, चाहे वह पवित्र शास्त्र के माध्यम से, धर्मी सलाह के द्वारा या उसके आत्मा की प्रेरणा से हो, हमें सुनना व प्रतिक्रिया देना चाहिए। दूसरा, ध्यान दें कि परमेश्वर ने यिर्मयाह और एबेद मेलेक की, जो उस पर भरोसा करते थे, कैसे रक्षा की। हमारे सबसे अंधकारमय समय में भी परमेश्वर अपने वादों को नहीं भूलता जो उसका आदर करते हैं। अंत में हमें यहूदा की उस गलती से सीखना चाहिए जिसमें उन्होंने परमेश्वर के बजाय सांसारिक सुरक्षा पर भरोसा किया। उनका भव्य मंदिर, मजबूत दीवारें, राजनीतिक गठबंधन भी उन्हें नहीं बचा सके जब उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ा। हमारी सच्ची सुरक्षा कभी भी हमारे करियर, बैंक खातों या संबंधों में नहीं मिल सकती। वह केवल परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में ही मिलती है। यरूशलेम के पतन की कहानी अंततः विनम्रता और पश्चाताप के लिए एक आह्वान है। यह याद दिलाता है कि परमेश्वर के धैर्य की भी सीमाएं हैं और उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी न्याय के समय भी उसकी दया बनी रहती है। जो लोग विश्वास से लौटते हैं, उनके लिए वह हमेशा उपलब्ध है। सवाल यह है कि क्या हम यहूदा की दुखद गलती से सीखेंगे या फिर हम अपनी ही जिद पर चलते रहेंगे जब तक कि हमें अपने फैसलों के परिणामों का सामना न करना पड़े।